रांची के प्रोजेक्ट बिल्डिंग में सीएम रघुवरदास ने दक्षिणी छोटानागपुर की विकास योजनाओं की समीक्षा की। बैठक में मुख्य सचिव सुधीर त्रिपाठी और विकास आयुक्त अमित खरे के साथ विभागीय सचिव और संबंधित जिलों के अधिकारी मौजूद रहे और इस मौके पर सौभाग्य उज्ज्वला और पीएम आवास जैसी फ्लैगशिप योजनाओं की समीक्षा की गई। सीएम ने आला अधिकारियों को सौभाग्य और उज्ज्वला योजना का लक्ष्य हर हाल में पूरा करने का निर्देश दिया। तो दक्षिण छोटानागपुर के विकास का संकल्प एक बार फिर सीएम रघुवरदास ने दोहराया है और इस समीक्षा बैठक के दौरान उन तमाम फ्लैगशिप योजनाओं पर चर्चा की गई, उनकी गतिविधियों के बारे में जानकारी ली गई और तमाम जिले के अधिकारियों के साथ ये बैठक काफ़ी अहम थी। लोहरदगा पुलिस ने हुसरू जंगल में नक्सलियों द्वारा छिपाकर रखे गए 6 बम बरामद किए हैं। इनमें 5 केन बम, एक प्रेशर कुकर और एक आईजी शामिल है। बम निरोधक दस्ते ने जब्त बमों को नष्ट कर दिया। साथ ही नक्सलियों की बड़ी साजिश नाकाम हो गई। हुसरू जंगल में सुरक्षा बलों के जवान कई दिन से एंटी नक्सल ऑपरेशन चला रहे हैं, जिनमें ये सफलता मिली। और लातेहार के गारू थाना क्षेत्र में नक्सलियों ने जमकर उत्पात मचाया। साथ ही तालाब निर्माण में लगी जेसीबी मशीन और 2 ट्रैक्टर को आग के हवाले कर दिया। माओवादियों ने जेसीबी ड्राइवर और मजदूरों की पिटाई की है, जिससे आसपास के गांवों में दहशत है। लातेहार पुलिस माओवादियों की धरपकड़ कर रही है। बाप के राजहर है, बिना पूछे बिना ऑर्डर के काहे काम लगा दिया, बस इतने कहा। यहाँ जैसे ट्रैक्टर उधर से निकला और बस ये इसमें लगाइए दिया, लगा के दौड़ा उसमें लगाने के लिए। एक बाद हम झाड़ी तरफ से दौड़े ऐसे तो देख रहे हैं कि आगे बर के पेड़ से आगे 2 मोटरसाइकिल बाइक लगल था। एक आदमी के हम चिन्हे हैं और 2 आदमी के नहीं चिन्हे, 3 आदमी था उस। और गांव के मुखिया बिसाय मुंडा को माओवादियों ने जान से मारने की धमकी दी है। दरअसल पत्थलगड़ी के खिलाफ मुखिया बिसाय मुंडा ने प्रशासन का सहयोग किया था, इसके बाद उन्हें ये धमकियां दी जा रही हैं। पीड़ित मुखिया ने मुख्यमंत्री के साथ डीसी और एसपी को पत्र लिखकर सुरक्षा की गुहार लगाई है। उसी में हमको जान से मारने का धमकी दे रहे हैं, बहुत पहले से भी और अभी भी। और इसका सूचना मुणु तना को भी मिल चुका है। मुणु तना खुद सुबह हमको बुलाया था और हमको बोला गया कि देहात तरफ नहीं जाने का है, इधर उधर नहीं निकलने का है, क्योंकि माओवादी और वो जो पत्थलगड़ी वाला सब आपको टारगेट किया है बोल के हमको बता रहा था सुबह। और पश्चिम सिंहभूम के गिरिबुरु में आपसी विवाद में 2 दोस्तों ने एक दूसरे पर एसिड से हमला कर दिया। इसमें दोनों बुरी तरह से झुलस गए हैं। दोनों को सेल के गिरिबुरु अस्पताल में भर्ती कराया गया। मौके पर मौजूद लोगों ने किसी तरह दोनों को छुड़ाया, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। घटना गिरिबुरु की प्रोस्पेक्टिंग कॉलोनी की है। घायल संजय और मुकेश दोस्त हैं। बीती रात दोनों ने एक साथ शराब पी थी। इसके बाद किसी बात पर दोनों में झगड़ा शुरू हो गया और दोनों ने एक दूसरे पर एसिड से हमला कर दिया। एसिड हमले में दोनों के कई अंग झुलस गए हैं। सरंडा के बड़ा जामदा में इन दिनों खुलेआम एसिड की बिक्री होती है। संजय बुधवार की शाम ही बाजार से एसिड लेकर आया था। देवघर में दिन दहाड़े कारोबारी से 5 लाख की लूट मामले में देवघर पुलिस को कामयाबी मिली है। पुलिस ने छापेमारी कर घटना में शामिल एक अपराधी को गिरफ्तार किया है। साथ ही लूटे गए 4.5 लाख कैश भी बरामद किए हैं। गिरफ्तार अपराधी की निशानदेही पर अन्य अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। गौरतलब है कि मीना बाजार के पास कल बाइक सवार 3 अपराधियों ने रिवॉल्वर की नोक पर आसनसोल के एक थोक व्यापारी से 5 लाख की लूट की थी। इसको एक बहुत अच्छी सफलता मिली है। कल एक नींबू के थोक व्यवसायी उमेश साहू से आसनसोल के रहने वाले हैं 5 लाख रुपए की लूट हुई थी। देवघर पुलिस ने एक एसआईटी का गठन किया और 12 घंटे के अंदर उसमें से 4.5 लाख रुपए एवं जो अपराधी इसमें करण राउत था उसको पकड़ा गया। उसने अपने कन्फेशन पे पैसा बरामद करवाया। इसमें 2-3 क्रिमिनल्स के नाम आ रहे हैं, सागर राउत, प्रदीप नौरोने, और जिन्होंने इस कांड को अंजाम दिया। और देवघर के डीएवी जूनियर स्कूल में अभिभावकों और शिक्षकों के बीच जमकर नोकझोंक हुई है। दरअसल कुछ दिन पहले स्कूल के प्राचार्य पर ही स्कूल के ही शिक्षकों ने गंभीर आरोप लगाए थे। इस पर प्राचार्य का तुरंत दूसरे स्कूल में तबादला कर दिया गया। जब से स्कूल में रोज हंगामा हो रहा है, जिसमें पढ़ाई बाधित हो रही है। अभिभावकों का कहना है, उनका आरोप है कि शिक्षकों की गुटबाजी के चलते पढ़ाई बाधित है, बच्चे भी सुरक्षित नहीं हैं। शिक्षा के बजाय यहाँ राजनीतिक है। कुछ टीचर लोग मिलकर राजनीतिक करके प्रिंसिपल सर को हटा दिए और बच्चों को सेफ नहीं है। बच्चे को ओपन पेरेंट्स के बीच में, मीडिया के बीच में धमकी दे रहा है कि अगर आप मेरे अगेंस्ट चलिएगा तो हम आपके बच्चों के साथ कुछ भी कर सकते हैं। इसी चीज को हमको डर है और इसीलिए
लिए हम आवाज उठा रहे हैं। सीएमसी के द्वारा हमारे आदरणीय प्रिंसिपल साहब का टोपा ट्रांसफर कर दिया गया। इस ट्रांसफर को रुकवाने के लिए कुछ महिलाएं जो हैं 3 दिनों से लगातार हंगामा कर रही है। हमारे यहाँ तो फ़ोन के द्वारा सूचना मिली कि डीएवी स्कूल के पास में कुछ पेरेंट्स आए हुए हैं, दोनों तरफ से मिल करके झगड़ा झुगड़ी हो रहा है। मैं देखने आई, पता चला कि स्कूल में ट्रांसफ़र को लेकर के लोग इशू बनाए हुए। हमने महिलाओं को समझाया कि ठीक है, जो भी इशू है आकर के आप लिखित दीजिए, उसके बाद में हम लोग देखेंगे दोनों के पक्ष विपक्ष में किसकी दोष है नहीं है। और जमशेदपुर में सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के चुनाव में जमकर हंगामा हुआ है। प्रधान पद के उम्मीदवार हरविंदर सिंह मेहंदी और गुरमुख सिंह के बीच मारपीट हुई है। हालांकि जमशेदपुर पुलिस ने बीच बचाव कर मामले को शांत कराया। सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का चुनाव पिछले कई महीने से विवादों का केंद्र बना हुआ है। इधर क्या है, देखिए 2 ग्रुप आपस में किसी बात को लेकर के उलझ गए हैं, उसी को सुलझाने के लिए हम आए हैं। अभी दोनों ग्रुप आपस में सहमति बनाए हैं, किसी बात को लेकर के इनके बीच में मतभेद है। इन दोनों ग्रुप से कुछ रिप्रेजेंटेटिव को थाना में बुलाया गया है, इनके बातों को अच्छे से समझा जाएगा, उसके बाद जो उचित कार्रवाई होगी वो की जाएगी। हरविंदर सिंह मेहंदी उत्तेजित हो गए और वोटर लिस्ट लेकर बिना रिसिप्ट के बाहर जाने लगे, जिससे कन्वीनर साहब ने और वहाँ के उपस्थित अन्य सदस्यों ने उन्हें कहा कि आप वोटर लिस्ट लेके जाइए, कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन रिसीव कर लीजिए। लेकिन वो रिसीव नहीं किए और मैंने भी कन्वीनर साहब को जब आपत्ति जताई कि बिना रिसीव किए वोटर लिस्ट उनको दीजिएगा तो बिना रिसीव किए मुझे भी दीजिए। इसी बीच हरविंदर सिंह मेहंदी जो है मेरे साथ हाथापाई करने लगे, मेरा कॉलर पकड़ के टान लिए। धनबाद कोयलांचल में अंधविश्वास का बोलबाला है। महतोटांड में डायन बिसाही के आरोप में एक परिवार को समाज से बहिष्कृत कर दिया गया है। धनबाद के ग्रामीण इलाकों में अंधविश्वास का खेल आज भी जारी है। यहाँ नक्सल प्रभावित महतोटांड में डायन होने का आरोप लगाकर एक महादलित महिला को समाज से बहिष्कृत कर दिया गया। अब पीड़ित परिजन न्याय के लिए दर-दर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं। अंधविश्वास के पूरे खेल का मोहरा जगन बेसरा है, जो स्थानीय जनप्रतिनिधि है। वहीं ग्रामीणों के सामने मुखिया भी बेबस नजर आ रहे हैं। सर देखिए, हम लोग एकदम एक शुरू से परेशान करके रख लिया है पूरा गाँव वाला। देखिए, फर्स्ट बात तो हमारा माँ को बोल रहा है डायन है। उसका जो भी कुछ होता है घटना तो बोलता है तुम्हारा माँ ही सबको ऐसा करता है। गाली गलौज करता है, मारने के लिए दौड़ आता है घर के द्वार के सामने में, और गांव से अलग कर दिया, बहिष्कार कर दिया गांव से। पुलिस एक्शन के नाम पर भले ही पल्ला झाड़ रही है, लेकिन समाज कल्याण पदाधिकारी ने पूरे मामले की जांच के बाद कड़ी कार्रवाई की बात कही है। इसकी जांच मैं करवाती हूँ। किसी को भी डायन प्रथा का पालन नहीं करना है। डायन बोल करके किसी महिला को या किसी परिवार को प्रताड़ित करने का अधिकार नहीं है। अगर ये मामला सही होता है, अगर सही में लोग दोषी पाए जाते हैं तो दंड का प्रावधान है, उन्हें दंडित किया जाएगा। एक तरफ जहां देश दुनिया में डिजिटल क्रांति की बात हो रही है, वैज्ञानिक मंगल और चांद पर फतह करने के लिए दिन रात रिसर्च में जुटे हैं। वहीं झारखंड के कोयलांचल में अंधविश्वास की जड़ें एक गरीब परिवार के लिए अभिशाप साबित हो रही हैं। धनबाद से न्यूज़ 18 के लिए विभाष चंद्र की रिपोर्ट। धनबाद में बीसीसीएल मजदूरों को पैदल ही खान के अंदर नहीं जाना होगा, क्योंकि जल्द ही मोनोरेल शुरू होने जा रही है। ये बीसीसीएल के वेस्टर्न झरिया एरिया का मुनीडीह खदान है, जहां इन दिनों मोनोरेल का ट्रायल चल रहा है। ट्रैक से लेकर बोगी तक बनकर तैयार है। जल्द ही इसकी शुरुआत हो जाएगी। देश में ये पहली बार होगा कि कोलकर्मी मोनोरेल से खदान के अंदर जा सकेंगे। ये मोनोरेल अभी ऑलमोस्ट लगभग रेडी हुआ है, लेकिन अभी ये पूरी तरह से चलने के लिए शुरू नहीं हुआ है। ये अभी ट्रायल बेसिस पे चल रहा है और ये डीजल ऑपरेटेड है। और ये इसका जो कंपनी है फेरिट, जो चेक रिपब्लिक की कंपनी है, वही इसको यहाँ पे आके इंस्टॉल कर रही है। अब तक 3 से 5 किलोमीटर तक पैदल चलकर खदान पहुंचने वाले कर्मी मोनोरेल से बिना थके कम समय में खदान पहुंच सकेंगे और बाकी मटेरियल ले जाने में भी आसानी होगी। ये अभी जस्ट इंस्टॉलेशन हुआ 250 मीटर तक। ये आगे जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएगा, वो आगे बढ़ते जाएगा। लगभग नीचे में करीब 10 किलोमीटर तक अंदर तक ये चलेगा। देश भर में सर और भी कहीं इस तरह का है प्रोजेक्ट? नहीं, ये इंडिया में ये पहली बार है और अदर कंट्री में है, लेकिन इंडिया में ये पहली बार है कि ये डीजल ऑपरेटेड और मोनोरेल
और कहीं माइंस में नहीं है, पहली बार यहाँ चल रहा है। अभी जस्ट हम लोग उसको ट्रायल रन किए हैं 250 मीटर तक, फिर जैसे आगे बढ़ेगा फिर आगे बढ़ते जाएगा। DGMS के सुरक्षा मानकों पर मोनोरेल को खरा उतरना होगा। जैसे ही ये स्वीकृति मिलती है, इसकी शुरुआत हो जाएगी और पूरे देश के लिए ये ऐतिहासिक क्षण होगा। न्यूज़ 18 के लिए धनबाद से विभाष चंद्र की रिपोर्ट। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। अपना बिहार देख रहे हैं आप। पटना में अब मनचलों की खैर नहीं। जहां पटना की सड़कों पर बाइक सवार लड़कियों का दस्ता निकल चुका है। ब्लैक बेल्ट ये लड़कियां NCC कैडेट्स हैं जो मनचलों को जरूरत पड़ने पर सबक भी सिखाएंगी। ट्रैफिक विभाग की इस पहल का जायजा लिया हमारे संवाददाता संजय कुमार ने। राजधानी पटना में बढ़ती छेड़खानी की घटनाओं को रोकने के लिए अनूठी पहल हुई है। ट्रैफिक महकमे ने NCC कैडेट्स का सहारा लिया और ये देखिए NCC कैडेट्स हैं, ये गर्ल्स और बॉयज जो राजधानी पटना की सड़कों पर और उतरेंगे और छेड़खानी की बढ़ती घटनाओं को रोकने के लिए अपनी ओर से पहल करेंगे। फिलहाल 16 जो बाइकर्स टीम है उनका गठन किया गया है और आप देख सकते हैं इसका नाम भी दिया गया है महिला द्रुत मोबाइल दस्ता। यानी ये जो राइडर्स हैं इनके पीछे जो NCC कैडेट्स जो गर्ल्स कैडेट्स हैं वो बैठी हैं, वो छेड़खानी की घटनाओं को रोकने के लिए अपनी ओर से पहल करेंगे। एक अनूठी पहल, एक अनोखा प्रयास, देखना होगा कितना कारगर होता है, लेकिन जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार ये किस तरह की पहल है। क्या करेंगे आप लोग सड़कों पर उतरेंगे तो किस तरह से क्या करना है? हम सड़कों पे उतरेंगे तो किसी भी तरह की घटना घटती है, जैसे महिला के साथ, बच्चे के साथ, छोटी बच्चियों के साथ, तो उन लोगों को देखेंगे और उस घटना को रोकने की कोशिश करेंगे। चलिए जो गर्ल्स कैंडिडेट्स हैं उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं, जो उनका क्या ये रहेगा। बताइए, आप जब उतरेंगे अभी सड़कों पर तो क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी आपकी? हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि हम बसेस में चेक करें कि किन्हीं के साथ अगर उनसे पूछे, पब्लिक से, बुजुर्ग लोग हों, महिलाएं हों या लड़कियां हों, उनसे हम पूछेंगे कि आपके साथ कोई परेशानी तो नहीं है। अगर उनके साथ कोई परेशानी होती तो वो हमें बताएंगे और हम लोग कोशिश करेंगे कि बिना किसी एक्स्ट्रा, बहुत लोग होते हैं मार-धार पे उतर आते हैं, बिना उन चीज़ों के बाद से हम उन चीज़ों को सुलझाएं और अगर वो फिर भी नहीं मानते हैं तो फिर जो हमारे नियरेस्ट जो पुलिस वाले होंगे उनको हम लोग उनको हैंड ओवर करेंगे। और ट्रैफिक SP भी इस वक्त मौजूद है। सर, ये किस तरह की शुरुआत हो रही है आज से? देखिए, ये विशेष करके महिलाओं और बच्चियों की सुरक्षित यात्रा को ध्यान में रख करके यह महिला द्रुत मोबाइल दस्ता बनाया गया है। और पटना सिटी के आलमगंज थाना इलाके के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एजुकेशन एंड रिसर्च की पटना हाईकोर्ट द्वारा मान्यता रद्द कर दिए जाने से आक्रोशित पैरामेडिकल छात्र छात्राओं ने आज कॉलेज में जमकर हंगामा किया। आक्रोशित छात्र छात्राओं ने कॉलेज में जहां जमकर तोड़फोड़ की, वहीं कॉलेज प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। तोड़फोड़ हंगामे की सूचना मिलते ही हरकत में आई पुलिस ने मौके पर पहुंचकर वहां छात्र छात्राओं को शांत करवाने की कोशिश की। आपको बता दें कि संस्थान की मान्यता बहाली का मामला पटना उच्च न्यायालय में चल रहा था, जिसमें पटना उच्च न्यायालय ने इस केस को डिसमिस कर दिया है और इसी वजह से छात्रों की नाराजगी देखने को मिल रही है। और इसी के साथ अपना बिहार में फिलहाल इतना ही, लेकिन बिहार की बाकी खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप लॉग इन करें हमारी वेबसाइट news18bihar.com पर। यहां रुक रहे हैं ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद देखिए जोहार झारखंड।